वेलकम ऑल। सो आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में कि जब वो 8वें घर में होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है और वो किस तरीके से एक्ट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुक्र 8th हाउस में जब आता है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि शुक्र ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसा होता है। शुक्र ग्रह या प्लैनेट वीनस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो प्लैनेट होता है पैसे का प्लैनेट, वेल्थ का प्लैनेट। सारी जितनी कंफर्टेबल चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उनका प्लैनेट होता है प्लैनेट शुक्र। ये सब चीजें शुक्र प्लैनेट से ही आती हैं। जितने भी कंफर्ट्स हैं लाइफ के, लग्जरीज हैं, कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, 5 स्टार होटल्स में रहना है या लिक्विड मनी का जो सुख है, ये सारे जो हैं बेनिफिट्स, ये शुक्र ग्रह लेके आता है। दैट इज व्हाट प्लैनेट वीनस इज ऑल अबाउट। अब 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है डेथ का घर, सेक्स का घर, रीबर्थ का घर, दोबारा जन्म लेने का घर। ओके, घर 8th हाउस का है तंत्र का, एस्ट्रोलॉजी का, साइंटिस्ट बनने का, राइटर बनने का, रिसर्चर बनने का। ये सारे प्रोफेशंस जो है ये 8th हाउस में सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से चलते हैं। तो अब जब प्लैनेट शुक्र इस घर में एंटर करता है, इस तरीके के घर में जो इतना सीक्रेटिव घर है, इतना मिस्टीरियस घर है, तो क्या होगा? तो ये होगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्र ग्रह का जो भी इंसान होगा जिसकी प्लेसमेंट है, वो डेफिनेटली इस अगर प्रोफेशन में जाता है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलेगी। जो मैंने अभी प्रोफेशंस बताए हैं सारे, ये तो डेफिनेटली पक्की बात है। अब ये इंसान जो हम बोलते हैं कि शुक्र ग्रह रिलेशनशिप्स में भी मैटर करता है, लव रिलेशनशिप्स का भी टेक केयर करता है। तो इसकी लव रिलेशनशिप्स कैसे होंगी? लव रिलेशनशिप्स में ये इंसान पोजेसिव रहेगा। क्यों? क्योंकि 8th हाउस जो है बहुत सीक्रेटिव हाउस है। ऐसा भी हो सकता है कि 8th हाउस का जो ये जातक है वो अपनी जब शादी हो इस इंसान की तो वो बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से होगी, बहुत छिपके ये शादी हो सकती है, बिना किसी को बताए। 2 जन आपस में डिसाइड करेंगे कि हमको मैरिज करनी है और ये दोनों कहीं भी जाके मैरिज कराएंगे इन अ डिसेंट मैनर। बट ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है कि सबको बताया जाए, और जो प्रॉपर एक शादी का पूरा सिस्टम होता है आजकल, रिसेप्शन, पार्टीज, इन सब में ये वीनस नहीं बिलीव करता इन द 8th हाउस। इट सिंपली बिलीव्स कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम जाके बहुत ही सीक्रेटिव वे में शादी कर सकते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सारे वीनस इन 8th हाउस ऐसा करेंगे, बट अगर उनकी नॉर्मल शादी भी होगी तो बहुत ही लो प्रोफाइल शादी होगी। किसी भी तरीके का बहुत से लोगों को बुलाना, इकट्ठा करके फिर शादी करना, ये वीनस 8th हाउस में नहीं होगा। क्योंकि यहाँ वीनस 8th हाउस जो है, क्योंकि ये सीक्रेटिव हाउस है 8th हाउस, तो इसमें ज्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता है शुक्र ग्रह जब 8th हाउस में चला जाता है। ओके, अब शुक्र ग्रह जब 8th हाउस में जाता है तो ये इंसान बहुत अच्छा डिटेक्टिव भी बन सकता है। क्योंकि इसके पास वो पावर्स हैं, वो स्किल्स हैं उन चीजों को फाइंड आउट करने की जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 8th हाउस की क्वालिटीज हैं वो वीनस में आ चुकी हैं। इस जगह शुक्र जो है, शुक्र का वैसे भी नेचर है एक इंसान को लालची बनाना, एक इंसान में लालच पैदा करना। तो यहाँ पे भी जो प्लैनेट वीनस है, प्लैनेट शुक्र लालच पैदा इस घर में भी करेगा। तो अब इस घर के जो प्रोफेशंस मैंने बताए हैं, इसमें जब अगर ये इंसान एस्ट्रोलॉजी के काम में आता है, वीनस 8th हाउस का इंसान, तो वो बहुत टू द पॉइंट होगा कि आपकी इतनी फीस है, आपको इतनी फीस देनी है, पहले आप वो फीस दें, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी शुरू होगी। दैट इज द वे, बिकॉज यहाँ पे वीनस थोड़ा बिजनेस माइंडेड बन जाता है। बिकॉज वीनस इज ऑल अबाउट मनी। वीनस का काम है पैसा लाना, वीनस का काम है लग्जूरियस थिंग्स लाना। वो कैसे आएगा? वो काम करने से आएगा। तो यहाँ पे एक इंसान का माइंडसेट ऐसा बन जाता है वीनस 8th हाउस में कि काम तो मैं तुम्हें करके दूंगा, लेकिन मुझे मेरे काम के, मुझे मेरी मेहनत के पैसे भी चाहिए। और यहाँ पे इंसान नहीं हेजिटेट फील करता, नहीं झिझकता बोलने में कि मुझे मेरे काम का पैसा दो तब मैं काम करूंगा।
फ्री में यहाँ कोई काम नहीं होगा। दैट इज वीनस इन द 8th हाउस, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ वीनस इन द 8th हाउस। अब कुछ लोग इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिवली ले सकते हैं, बट यही काम है वीनस का। वीनस किसी की इच्छा से नहीं चलेगा, वीनस अपने तरीके से चलेगा 8th हाउस में या जहां भी होगा, जिस भी घर में होगा। अब 8th हाउस की एक और क्वालिटी है कि ये 8th हाउस में सीक्रेट्स बहुत अच्छे से रहते हैं। तो अगर एक इंसान को कोई भी सीक्रेट रखना है, अब सीक्रेट का मतलब ये नहीं है कि वो धोखा ही देगा अपने पार्टनर को, ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जिनको सीक्रेट रखने से पीस और काम बना रहा जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी चीजें सबको बतानी है, इजंट इट? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वीनस 8th हाउस में छिपा के रख सकता है अगर रखना चाहे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा, नहीं। इट कैन बी अ वेरी स्मॉल थिंग। इट कैन बी कि अगर किसी को सरप्राइज देना है, 1 साल बाद सरप्राइज देना है, तो 1 साल तक यहाँ पे वीनस जिसका 8th हाउस में है वो सीक्रेट रख सकता है। इसका सिर्फ इतना मतलब है, इसको किसी नेगेटिव सेंस में मत ले जाना। और हाँ, अगर वीनस चाहे कि मैं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाऊं और किसी को ना पता चले तो वो भी पॉसिबल है, बट उसके लिए सिर्फ वीनस इन द 8th हाउस नहीं, और भी घर देखने हैं कि कौन से ग्रह कौन से घरों को देख रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ वीनस 8th हाउस से हम ये नहीं एग्जैक्टली 100% बोल सकते, ओके? बट ये हम एक जनरल ट्रेट में बात कर रहे हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन जो वीनस 8th हाउस में जब एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट का मतलब जब उसकी डिग्री हम बढ़ा देते हैं जेमस्टोन पहन के या पूजा करा के, शुक्र की पूजा करा के, तो ऑटोमेटिकली इस प्रोफेशन के थ्रू एस्ट्रोलॉजी हो गया, राइटिंग हो गया, डिटेक्टिव बनना हो गया या साइंटिस्ट बनना हो गया, ये जितने भी मैंने प्रोफेशंस बताए हैं, या ज्वेलरी का काम हो गया, इनके थ्रू, इस बिजनेस के थ्रू, जो ज्वेलरी का बिजनेस है, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, आपके पास नई कार्स आनी शुरू हो जाती हैं। जितने भी लग्जूरियस चीजें हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, वो इन प्रोफेशंस के थ्रू आना शुरू हो जाता है। बेसिकली सक्सेस इस इंसान के पास। और जैसे कि मैंने बोला कि वीनस संजीवनी का भी काम करता है, कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वीनस इन 8th हाउस में यही है, शुक्र की 8th हाउस में, कि अगर कोई ऐसा होता है, कभी कुंडली में देखा जाता है कि इसकी ये सडन डेथ लिखी है, या ये मिस हैपनिंग होने वाली है, ये कुछ खराब दुर्घटना होने वाली है, तो यहाँ वीनस 8th हाउस में, क्योंकि शुक्र का दूसरा नाम है संजीवनी। संजीवनी का मतलब है कि अगर एक इंसान का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उससे वापस लाने की मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम संजीवनी बोलते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज जितना मैं समझा सकती हूँ उतना समझा रही हूँ। तो वो संजीवनी का भी काम करता है शुक्र। यहाँ पे एक ऐसी दवाई का काम करता है कि अगर आप डेथ बेड पे पहुंच चुके हो एकदम, तो वहां से वापस वीनस 8th हाउस ले आता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है शुक्र का, ग्रह का 8th हाउस में होने का। ओके, तो वीनस हमेशा बुरा नहीं है 8th हाउस में, डेफिनेटली लालची बनाएगा इंसान को, क्योंकि वो वीनस का ट्रेट है। अगर लालच पैदा नहीं होगा तो आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते हो, एज पर अगर मटीरियलिस्टिक गेन्स हासिल करने हैं लाइफ में, तो लालच होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक हद तक, कि किसी और को प्रॉब्लम ना पहुंचे तुम्हारे लालच से। एक पॉजिटिव जो कंपटीशन होता है, या अपना जो सेटिस्फैक्शन है, अगर तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, वहीं पर सक्सेस खत्म हो जाएगा। तो एक तरीके से उतना लालच वीनस पैदा कर देता है कि एक कंपटीशन क्रिएट हो विद इन, और अपनी चीजों को अचीव कर सको, और वहीं पे अचीव करके बैठो ना, आगे भी और अचीव करने की सोचो। सो दैट्स वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। तो बेसिकली यही है वीनस 8th हाउस में। एंड आई होप इस वीडियो से वीनस 8th हाउस में, शुक्र 8th हाउस में के बारे में बहुत सी चीजें समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट वीक हम एक और टॉपिक लेंगे हमेशा की तरह। टिल देन, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड बाय।